हो गया ना? चलिए ठीक है। फाइनली आज हम लोग लाइट जो है सही कर लिए हैं। एक बार फिर से केसीसी कोचिंग क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आप हमेशा मन से पढ़ें और आगे बढ़ें, यही हमारा लक्ष्य है। हम लोग फिजिक्स में जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, आज हम लोग आगे पढ़ना है। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा था। क्या पढ़ा था? वैद्युत द्विध्रुव। आज हमको भौतिक विज्ञान में पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बात समझ गया ना? अच्छा, 2 पॉइंट हम लोग निर्देशित किए थे जब वैद्युत द्विध्रुव पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में आप देखेंगे लास्ट में। एक था वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक क्या था? वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके है ना? आज हमको पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमारे साथ हेड डालेंगे किसी वैद्युत द्विध्रुव की, या हेड डालेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में बोले नहीं भैया, अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हो गया? हेड डाल लीजिए वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हो गया इतना? हो गया? वीडियो मार आ रहा है? हाँ सर। ठीक। एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं हम लोग। एक वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत क्या है? द्विध्रुव। अच्छा, जब भी अच्छी स्थिति की बात हम लोग कर रहे थे, इसी के अक्ष में लेना है, एक्स अक्ष पर होना चाहिए वो पॉइंट ना। तो हम क्या करेंगे? ये माइनस क्यू है, ये क्या है आपका? प्लस क्यू। अच्छा, बीच की दूरी का क्या होता है? 2l होता है। बीच की दूरी पूरा कितना होता है? 2l होता है। हम लोग जो बिंदु लेंगे अच्छी स्थिति में, मान लेते एक बिंदु इतनी दूरी पर स्थित है वैद्युत द्विध्रुव से, एक बिंदु P है जिस पर क्या ज्ञात करना? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। हो गया भैया इतना? सौरभ इधर देखो क्या करें। हो गया भैया? इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। हो गया ना? अब इस बिंदु की दूरी इस बिंदु से ले तो दोनों झगड़ा होने लगेगा। हम क्या करते हैं? मध्य बिंदु में रखते हैं, दोनों को सेटिस्फाई करते हैं। बात समझ गया ना? तो हमने वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, मान लेते हैं इसका मध्य बिंदु है O है। मध्य बिंदु क्या है? मध्य बिंदु O से R दूरी पर, कितना? R दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लिया है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये क्या करनी है? ज्ञात करनी। बात समझ गया ना? जब मध्य बिंदु लेंगे, पूरा 2l है, पूरा क्या है? 2l है। जब मध्य बिंदु लेंगे, इतना क्या हो जाएगा? l, और अगला भी पॉइंट क्या हो जाएगा? l। कितना कंप्लीट हो गया भैया? हो गया बात इतना? अब समझने वाली बात यह है कि मध्य बिंदु O से इस बिंदु की दूरी स्मॉल r है, स्मॉल r है। बात समझ गया ना? अब सोचिएगा, वैद्युत द्विध्रुव का जो प्लस क्यू सिरा है, अगर इसको हम A और B मान लें, क्या मान लें? A और B मान लें वैद्युत द्विध्रुव का, तो अगर वैद्युत द्विध्रुव का जो B पॉइंट है वो P से दूरी कितनी रखेगा? सही है। वैद्युत द्विध्रुव का जो A वाला पॉइंट है उसकी दूरी P से क्या होगी?
निकाल सकते हैं। यस सर। चित्र में समझेंगे, देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है। यस सर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? r है। अब सोचिएगा ये पूरा कितना है? पूरा r है। यस सर। हमको दूरी कहाँ चाहिए? a वाली दूरी चाहिए। इस बिंदु से a वाली दूरी, इतना दूरी चाहिए। तो इतना बराबर दूरी देख रहे हैं भैया, इतना दूरी यहाँ से ए दूरी चाहिए, कितनी होगी सोचिएगा? यहाँ से यहाँ तक काट दिया है, इतना अगर काट के निकाल देंगे तो वही दूरी बचेगी। सही नहीं? सही है। तो ये दूरी क्या होगा? r माइनस एल। ठीक है ना? अब इसी प्रकार से जो बिंदु ए है इसकी दूरी p से कितनी, इसको हम लोग क्या करना है? r माइनस एल। तो क्या करेंगे समझेंगे। इतना दूरी r है, इतना दूरी क्या है? r है। अगर इस वाले इतनी रेखा में ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, अगर इसमें इतना और जोड़ देते तो यहाँ तक नहीं पहुंच पाएंगे? पहुंच जाएंगे ना? तो क्या पाएंगे हम लोग? ए वाला जो पॉइंट है, ए वाला इतना दूरी इतना बच रहा तो यही दूरी इसमें जोड़ देंगे तो मिल जाएगा। तो क्या पाएंगे हम लोग? r प्लस ए। दूरी क्या हुआ? r प्लस ए। इस प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव के, इस प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव के ए वाले सिरे की जो दूरी है r प्लस एल, और जो बी वाले के सिरे की दूरी है r माइनस क्या होगा? एल होगा। बात कंप्लीट हो गया। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से इसकी दूरी क्या है? r। इतना काम कंप्लीट हो गया। अब समझिएगा, चूंकि वैद्युत द्विध्रुव में दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश पाए जाते हैं। एक प्लस चार्ज है, एक क्या है? माइनस चार्ज। जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होगा हमको, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना होगा, इस पर हम लोग क्या रखेंगे? एक प्लस चार्ज रखेंगे, Q0। इसको परीक्षण आवेश कहते हैं। सही है ना बात? सोचिएगा, प्लस Q वाला इस प्लस Q वाले पर समान प्रकार का आवेश होने के कारण क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। सही है ना? लेकिन माइनस Q प्लस Q विपरीत आवेश होने के कारण क्या करेगा? आकर्षित करेगा। समझ में आ रहा ना? इसका मतलब प्लस Q इधर बल लगाएगा, जबकि माइनस Q किधर लगाएगा? इधर बल लगाएगा। मान लेते हैं प्लस Q के द्वारा जो बल लग रहा है इस पर इधर है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मान लेते हैं? E1। और जो माइनस Q है इसके कारण इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या मानते हैं? E2 मानते हैं। अब दिशाएं क्या है? E1 की इस दिशा में है, E2 की इस दिशा में। बात समझ आ गया? इतना काम कंप्लीट हुआ। अब समझने की कोशिश करिए। हम लोगों को बस इतना नॉलेज है अभी तक, हम लोगों ने क्या निकाला था? किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सही है ना? या कोई आवेशों का समुदाय हो, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे। सही है ना? दोनों एक ही चीज था, आप देखे थे। सही है ना? डेराइव हम लोग जब किए थे। अब हमने ऐसा वैद्युत क्षेत्र अभी तक नहीं निकाला है जिसमें बराबर और विपरीत दोनों प्रकार के आवेश हो, यानी प्लस और माइनस दोनों। चाहे प्लस वाला होता था एक समान आवेश, यहाँ क्या है? एक समान आवेश नहीं है, यहाँ एक प्लस है, क्या है? माइनस। बात समझ आ गया ना? अब समझते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, लिख सकते हैं क्योंकि किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर हो गए भैया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपान E बराबर R स्क्वायर। देखा, E बराबर किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता एक मान क्या होता है? F बराबर F अपान R। E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R का स्क्वायर तो होता था, Q अपान R का स्क्वायर, यही है ना? अब इस आधार पर हमको निकालना है प्लस Q के कारण और माइनस
क्यों के कारण का कर दिमाग लगा हुआ दिमाग नहीं हम एक का मान दिमाग लगाए मने दिमाग लगाए गड़बड़ाई नहीं जाए अभी हम होते क्या बोलते हाँ। हाँ पढ़ा सर अभी सब कुछ बात है सर हम एक का मान नहीं देखे थे एक का मान नहीं लगाए थे ठीक है समझिए देखते हैं हो सकता है एक बराबर है मान आर स्क्वायर आता है चलिए इधर देखिए छोड़िए कहा देखिए क्या छोड़ते हैं प्लस दिमाग लगाने वाला काम मेरा हाँ सर यस सर कागज तो हाथ लगा है आदमी को करता है बाकी सभी का है ये दिमाग राइट मारे चलिए देखिए ये भैया हाँ अब देखते हैं इसी प्रकार ये भाई इसी प्रकार क्या पाएंगे इसी प्रकार वैद्युत द्विध्रुव के हो गया ना प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पाएंगे ई बराबर 4 पाई तीव्रता इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है समझने देंगे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है E1 तो E1 बराबर लिखेंगे ना हाँ सर E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R का स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है R माइनस L R माइनस यार सही है ना R minus L का whole इसी square। क्या करेंगे स्क्वायर R माइनस L का होल स्क्वायर इसको आप कर दीजिए चलिए समीकरण 1 इसी हो प्रकार गया ना बात इतना PP की दिशा में समीकरण 1 दिशा भी हम लोग अगर देखेंगे PP की दिशा इस पर दिशा क्या है B से P की दिशा में है ठीक है B से P की दिशा में या BP की दिशा ओके भैया पुनः आप काम करिए थोड़ा सा पुनः देखते हैं पुनः माइनस क्यू के कारण क्या आएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर अब की बार R का मान क्या आ गया R प्लस L यहाँ से यहाँ तक क्या है R प्लस L R प्लस L तो यहाँ क्या रखेंगे R प्लस L का R प्लस L का होल स्क्वायर समीकरण क्या करते हैं तो और दिशा इसकी क्या है भाई PA की दिशा आपकी बार उल्टा हो जाएगा इधर लग रहा है ना जी इधर लग रहा है हम लोग P से A की दिशा जा रहे हैं किधर है P से A की दिशा में चलिए करते हैं भाई P A की दिशा में कितना काम कंप्लीट हो गया क्या हो गया ना आप सोचिएगा हम लोगों ने जो वैद्युत द्विध्रुव का जो दोनों सिरे थे उनसे इसका भी निकाल लिए और इससे भी निकाल लिए सही है ना दो पॉइंट पे E1 और E2 हो गया काम कंप्लीट अगर कहीं और आवेश होता बीच में तब तो और निकालना पड़ता लेकिन दो जगह आवेश था उन दोनों आवेशों का हमने निकाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ गया ना बात अब बात समझिएगा फिर से एग्जाम्पल हम लोग एक समझते हैं अगर हम लोग रास्ते से जा रहे हैं हवा हम लोगों की दिशा में चल रहा हो सही है ना हवा भी हम लोगों की दिशा में चल रहा हो जिस तरफ जैसे हम लोग अगर पूरब के साइड में जा रहे हैं या किधर जाते हैं भाई दक्षिण ना मान लीजिए अगर दक्षिण दिशा में जाते हैं सौरभ वाला रास्ता होता दक्षिण दिशा में जाते हैं अब हवा भी सौरभ की दिशा में चल रहा है दक्षिण हवा भी सौरभ दिशा में चल रहा है तो जाहिर बात है सौरभ तब आप अपना अनुभव बताइए फिर क्या होता होगा साइकिल की गति तेज हो जाती होगी यस सर इसका मतलब सौरभ का वेग और हवा का वेग दोनों जुड़ गया जुड़ा कब है जब इनकी दिशा और हवा की दिशा दोनों एक समान है यस सर दोनों का मत एक है सही है ना दोनों का मत क्या है एक है तब जुड़ जा रहा है अब सोचिए अगर सौरभ दक्षिण जा रहे हैं हवा उत्तर की तरफ दोनों का मत विपरीत है यस सर वेग घटेगा
यस सर। घटेगा घटेगा नहीं? निकल जाएगा। अब ऐसा इस प्रकार इसी प्रकार समझ लीजिएगा, चाहे परिवार हो चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो, हालांकि हमारा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं। नहीं है, लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है? पढ़ाना। सही है ना? टीचर। अपना काम अपना मन से करता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? चाहे परिवार हो, लेकिन अब भाई आप आधारित है परिवार और मन अगर सभी के एक ही दिशा में है तब तो ठीक है। सही है ना? तब तो जुड़ाव रहेगा। समझौता। सही है कि नहीं? ना एक गिरे दूसर सोचत है, नहीं गिरे दूसर सोचत है, तो मामला गड़बड़ा गया। सही है कि नहीं भैया? आए आगे मिल गया हल्की मिलता हो गया। समझते हैं? देखिए E1 इस दिशा में है, E1 इस दिशा में, E2 इस दिशा में है। जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा इनके अंतर के क्या होगा? बराबर होगा। तो हम अब लिखने में देर क्यों करें भाई? E बराबर। सही है कि नहीं? E1 माइनस लिखते हैं क्या? E बराबर हो गया ना? चूंकि हो गया ना, E1 तथा E2 की दिशाएं विपरीत है। दिशाएं क्या है भैया? विपरीत है। E1 तथा E2 की दिशाएं क्या है? विपरीत है। अगर विपरीत होगा तो क्या होगा? E बराबर E1 माइनस E2। पॉजिटिव वाले का बल ज्यादा है, इधर वाला अपने आप खींचेगा। समझ आ गया ना? E1 माइनस E2। अब आप क्या करें? समीकरण 1 और समीकरण 2 से E1 और E2 की मान वहां ले जाकर रखिए। सही है कि नहीं सही है? यस सर सही है। अरे डॉक्टर साहब सुनवा रहा है? डॉक्टर साहब ना सुना तो देखा, क्योंकि देखिएगा E1 की दिशा इधर है ना, E2 की दिशा क्या है? इधर है। दिशाएं विपरीत है ना, हम लोग क्या कहेंगे? E1 तथा E2 की दिशाएं क्या है? विपरीत है। बात समझ रहा है ना? तब क्या करेंगे? E बराबर E1 में से E2 क्या करेंगे? घटाएंगे। E बराबर E1 माइनस E2। अब बात समझाएं आए? हाँ सर, बात समझे रहे। लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से क्या पाएंगे? 1 तथा 2 से मान रखिए, 1 तथा 2 से मान रखने पर E1 तथा E2 का मान रखने पर E2 का मान रखने पर, मान क्या? सम्मान रखा जा रहा है। सम्मान अरे इनको फिर से हम लोग याद किए हैं, हमको इनका सम्मान किया जा रहा है। जेकर सम्मान रहे तो का नाम ना लेगा। रखा जाएगा? नहीं रखा जाता है E1। नाम तो नहीं लिया जाता। अरे E1 E2 कह रहे हैं, तो ने काम का बहुत गलत कह रहे थे भाई। सम्मान अब सब तो कतई नहीं कह रहे हैं। सही है E1 और E2 अंदर से आप जब नहीं बोलते सम्मान लड़की रखा है। बोले थे ना। चलिए ठीक है। E बराबर E1 का मान रखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों? इनटू Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। अब माइनस क्या करेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E2 वाला मतलब रखना है भाई। हाँ हाँ सर समझ रहे हैं। Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। Q अपान R प्लस L का होल स्क्वायर। हो गया भाई इतना? दोनों में कॉमन देखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q कॉमन है कि नहीं कॉमन? यस सर होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से, कॉमन है कि नहीं कॉमन? यस सर है। और Q कॉमन है, निकालना चाहिए नहीं निकालना क्या चाहिए? जाए? निकालना चाहिए। अरे सर सही है कि नहीं सही है? निकालना चाहिए। अरे भाई चलिए निकालते हैं। अंकित फिर से 7 करोड़ जीतने की कगार पर है। 1/R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। इतना हो गया भैया? हो गया? यस। हर जब तक बराबर नहीं होगा तब तक अंश में कोई भी हम लोग कुछ काम नहीं कर सकते। सही है नहीं सही है? जब हर बराबर होगा तब अंश में करके महादेव हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सही नहीं सही है? हाँ। इसका चलिए भाई त्रिज्यीय गुणा करते हैं, देखते हैं क्या आता है। चलिए यहाँ लिख सकते हैं नहीं? लिख सकते हैं सर। लिख सकते हैं। E बराबर क्या पाएंगे हम लोग समझिएगा।
Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा इधर करेंगे R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर अपान क्या होगा भाई R माइनस L का होल स्क्वायर R माइनस L का होल स्क्वायर इनटू R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग ब्रेक में रखेंगे। इतना काम कंप्लीट हो गया क्या? जी हो गया ना एकदम? जी गुरुजी। आप समझिएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करके कुछ डायरेक्ट लिखने वाले हैं। बस समझ गया ना? और भाई सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ई वाला क्षेत्र देखिए, यही सॉल्व करेंगे। सही है ना? हाँ सर। यही सॉल्व करते हैं। हाँ इतना सॉल्व करेंगे। समझिए घर में देखिएगा। A प्लस B का होल स्क्वायर है, हाँ सर। माइनस लगा है फिर, सही है ना? A माइनस B का होल स्क्वायर। तो A प्लस B का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, सही है ना? लगाते हैं। R प्लस L का होल स्क्वायर है, R स्क्वायर प्लस क्या होगा? L स्क्वायर प्लस 2R। इतना काम हो गया भैया। बीच में माइनस दिया, देखिए बीच में माइनस लिए रहिए। अब ब्रैकेट लिखना है इसको। A माइनस B का होल स्क्वायर यानी R माइनस L का स्क्वायर। A माइनस B का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2A। यही तो होता है। यस सर होता है तो लिखा जाए R का स्क्वायर L का स्क्वायर माइनस क्या होगा? 2R। जरा सोचिएगा, जब ब्रैकेटवा हटाएंगे तो जो प्लस है क्या हो जाएगा? माइनस माइनस वाला प्लस हो जाएगा। R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर प्लस 2RL तो पहले दिया है। कि माइनस वाला क्या हो जाएगा भाई? प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस R का स्क्वायर, सही है सर? जी जी। ई प्लस है जी क्या होगा? माइनस L का स्क्वायर। ई में क्या हो जाएगा? प्लस प्लस 2RL तो काट 2RL, ठीक है ना? काट डाले देखिए इस पर दिख रहा है प्लस RL माइनस R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस यस सर 2RL कितना हो जाएगा? और RL और आ रहे हैं। प्रियांशु बताएंगे। और आ रहे हैं। हो रहा है, शाबाश। ओके भैया, हो रहा है, हो गया ना? ये और तेज बोली। नहीं आप तेज से बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर क्या लिखे भैया? 4R। चलिए भाई नीचे वाला भी इसी वक्त करते हैं, तब ज्यादा फिट रहेगा ना? हाँ सर। नीचे वाला देखिएगा। देखिए R माइनस L का स्क्वायर है, बीच में आपकी बार इंटू लिखे गुणा R प्लस L का स्क्वायर, सही है? इसको हम लोग क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं? उसको मिटा दीजिए उसको मिटा देखिएगा R माइनस L के स्क्वायर इंटू R प्लस L। हम लिख रहे हैं उसको कैसे? R का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर पूरे का क्या करते हैं? होल स्क्वायर। वही चीज ये तो है। यस सर वही। अरे भाई A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर होता क्या है? एक ब्रैकेट में प्लस A ब्रैकेट में A प्लस B और दूसरे ब्रैकेट में A माइनस B। राज के बाद है, किसी हम बता देंगे। किसी से बताना नहीं। हमारे कोचिंग में बताया गया था। हाँ ये किसी को बताना नहीं है। A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक ब्रैकेट में प्लस, दूसरे ब्रैकेट में A माइनस B। ये तो है। अब हम लोग सोचिए, जब इस ब्रैकेट में ब्रैकेट हम लोग थोड़ा चेंज करते हैं। इस ब्रैकेट में अब बड़े ब्रैकेट देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है ना? यस सर। एक ब्रैकेट में A माइनस B और एक ब्रैकेट क्या लिखेंगे? A प्लस B के होल स्क्वायर। समझ रहे भैया? शुद्ध सही समझ रहे हैं? अब इसी को हम लोग जब ब्रैकेट हटाएंगे तो इसका भी होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, इसका भी होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। वही चीज यहाँ नहीं लिखा गया है। लिखा गया इसका मतलब उल्टा चलेंगे ये वाला पाएंगे। इसके स्थान पे हम लोग इसके स्थान पे ई वाला लिखने वाले हैं। सर मारते ना? जी जी। शिवान की सर मारा है, ठीक है। क्या रखेंगे? R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर का क्या करेंगे? होल स्क्वायर। इतना काम कंप्लीट हो गई है। और इतना अब आगे देखा, आगे थोड़ा सा और देखिए। अभी लिख रहे हैं क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q को आप अभी मत लिखिए, ठीक है ना?
क्यू को मन में ले रहे भागने ना पावे। पकड़े रहे। ले रहा भैया ना, पकड़े। ठीक बा, भाग तो जाए ना। ठीक। 4 में क्या लिख रहे हैं? ढूंढ लो। 2 into 2 लिख दे रहे हैं। और कितना? 2 गुणे 2। अब समझिएगा, आप क्यों लिख रहे हैं? क्यों है भैया? देखा था ना, 4 को 2 गुणे 2 लिखा गया, 2 into 2। क्यों आप लिखे हैं? यह आप लिखते हैं, कौन लिख के लाइन है? इसी को ब्रैकेट में कर दीजिए। हो गया भैया इतना? समझ गया? आर जो बच रहा है, आर यहाँ लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? सही है ना? केवल थोड़ा परिवर्तन किए गए बस। आर का स्क्वायर माइनस क्या है? यल का स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर, ये चीज ये तो दिए हैं यहाँ पे। जी गुरुजी। अभी हो गया बात इतना? अब जरा बताइए हमको, 2QL बराबर क्या होता है? सीखा? P होता है। चूंकि P बराबर क्या है? 2QL। एक बार फिर से जवाब चाहते हैं सभी विद्यार्थियों से, मैं जवाब चाहता हूं। अगर 2QL बराबर P है या P बराबर 2QL है, तो क्या हम लोग 2QL के स्थान पे P नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। सर हमें नहीं आया सर समझ में, आज आ गया। अरे भाई देखिए, अगर P बराबर 2QL है, तो इस 2QL के स्थान पे P नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। एकदम अगर सुनो राजकुमार। रात की बात, अगर 3 मनई मिलके 50 पूरी खाता है, कितना? 50 पूरी खाता है, तो हम कहे कि भैया 3 मनई दिन भेजा, 1 मनई भेजा, ये 50 पूरी खा ले। 50 पूरी खा एक बार, 50 पूरी खा एक बार, चाहे 3 ठौरे भेज दे, चाहे अगर अकेले क्यों खाते हो 50 पूरी होगा भेज दे, तो वो ना सुख शनि चलिया जाए खाने लगे। अंकित देखिए। अंकित खाते का रात की बात तो बता दो। 50 पूरी ना कर। ए भैया, इन तीनों तरीकों पे है ना लिख सकती है हो? लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? लिखिए आराम से। आता E बराबर क्या पाएंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब की बात देखिएगा, 2 अपने स्थान पे है ना, इसके स्थान पे P हो गया, इंटू R हो गया, अपान क्या है? R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर पूरे का क्या है? होल स्क्वायर। कितना भी काम कंप्लीट हुई है? एक और टू था ना? कहा गया? 2 नहीं हो गया। P बराबर, अरे ई 2QL के स्थान पे 3 बनाए हैं, इकट्ठे खा ले। तीनों 50 उठात रहे, जबकि हम अकेले P वाले खेलते जा अकेले। फिर जब किया ये लग के देखना है। 1 माइन आर्मी का करें? देखिए हाँ देखे का आप सर मेरा बहुत घोर अपमान करते हैं। घोर अपमान क्या है? ये मार का ओए भैया, अब समझिएगा, इतना काम कर रहे, जरा सोचा। ए भाई सोचा जरा, आर अगर बहुत बड़ा हो, हाँ वही हुई तो यही जल का मान नगद महीने मान सकते हैं। अकड़े हुई है। बिल्कुल 1 लाख रुपये रहे तो 1 रुपये हेरा जाए तो कौनो गम होए को कहता है सुसाइड के लिए सरकार काटे। अरे भाई कहो भैया, अब बहुत ज्यादा बड़ी दूरी है, थोड़ा बहुत 1 सेंटीमीटर दूर हो जाए, गुजरे 100 टांग इकट्ठे नमन है, यही तो है। ए आलू से गुजरे 100 टांग एक नमन है, लिखते हैं यदि, समझिएगा, यदि R इज ग्रेटर दैन स्मॉल एल के, यानी R का मान एल से बहुत बड़ा है, तो एल बराबर क्या मान ले? नगर मान ले, 0 मान ले। सही है ना? अब समझिएगा क्या करेंगे, अब एक कदम और चलना बस। इसको क्या मिटा सकता हूँ? मिटा सकते हैं सर, मिटा सकते हैं। आप मेरे साथ कह सकते हैं मिटा सकते हैं, और कहने कोई चालू नहीं बचा सकता, मिटा सकते हैं। ओके भैया, अब एक ध्यान सुनो जी। अगर यल बराबर ये 0 रख दे, बताओ
खत्म प्रियांशी खत्म हुई है। यल बराबर यहाँ 0 रख देंगे तो क्या होगा? आर का के खाते 4। अरे भाई सर जी आर क्यों बोला? आर क्यों हुए? आर खाते 4। आर घाते 4 होगा। शाबाश प्रियांशी। ई बराबर क्या होगा? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr है। और यहाँ जब आप 0 रखेंगे, ध्यान से लीजिएगा, यहाँ 0 रखेंगे, आर स्क्वायर है, एक और स्क्वायर, 2 नहीं है, 4 होगा। आर के घाते क्या होगा? 4 बोला करा यस सर। देखेंगे पूरी तरह से ए भैया। और तेज चला करें। धीरे धीरे बोलो यार। देखिएगा ये याद करना है तो कितना मतलब सीखे बताइए आप। वहाँ पे 3 बचेगा। आर क्यू हो गया आर क्यू। इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/4 अतः ई बराबर आप क्या पाएंगे? हम बताएंगे हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ए सुनो इस बात को बताइए। बताओ इसमें क्या आता है सियान बताओ क्या हुआ आपको? तो लगा दे कर तू बताओ। 1/4 पाई एप्सिलॉन यहाँ क्या बोले भाई? ए देखा आर से आर क्यू आर का क्या था? आर करिए ये क्या बचा? 2p बचा तो 2p अपान क्या होगा भैया? आर क्यूब। यही क्या था हम लोगों का फाइनल रिजल्ट था। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह एक बड़ा डेरिवेशन था फिजिक्स में अभी तक का। बात समझ में गया ना? जिसको हम लोगों ने बड़ी ही अच्छे से और मनोरंजनपूर्ण तरीके से क्या है इसको निकाला है। समझ में गया ना? पढ़ाई में कभी भी आप प्रेशर मत लीजिए। हरि राम रे का हो सही है क्या? सही है, सही है ना? आप स्मूथली मजे से पढ़िए, बस समझ के पढ़िए, मजा आ जाएगा। तो हम लोगों ने क्या निकाला है डॉक्टर साहब? देखिए हमारे कुछ डॉक्टर हर प्रकार के इंसान डॉक्टर चपरासी नहीं है, डॉक्टर किसको चपरासी कह रहे हैं? नहीं, डॉक्टर इंजीनियर सब पढ़ते हैं, किसी को नहीं कहा जा रहा है। और हाँ कुछ ऐसे भी बच्चे हैं समझ लीजिए कि अगर उनके साथ कोई डांस कर दे तो बेहोश हो सकता है। समझ गया ना? हम नाम नाम गुप्त रखा जाएगा। ठीक हो गया ना? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p अपान आर क्यूब। हो गया ना भैया? अच्छा चलिए देखते हैं, जरा ये बताइएगा p के अनुक्रमानुपाती है और r के तृतीय घात के क्या है? अनुक्रमानुपाती है। इससे हम लोग निष्कर्ष लिख सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उसकी अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके आघूर्ण p के अनुक्रमानुपाती, जबकि दूरी r के तृतीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस समझ गया ना? अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक ठोके तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब जरूर शेयर करेंगे और भी अपने मित्रों के पास शेयर करेंगे, और ताकि टॉपिक जो है और भी बच्चों के पास पहुंचता रहे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ऐसे ही हम एक के बाद एक वीडियो आपके साथ लाते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे आराम से। हाँ बस इतना समस्या ही है कि फिजिक्स में जो आपका क्वेश्चन आएगा, सवाल जो आएंगे, बात समझ गया ना? उसका वीडियो थोड़ा सा अपलोड करने में हमको प्रॉब्लम वीडियो बनाने में, क्योंकि वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। बात समझ गया ना? बार बार रुकना पड़ता है, समस्या होती है। बात समझ गया ना? तो थ्योरी अगर आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो सवाल भी अच्छे से लगा सकते हैं, लेकिन सवाल में भी आपको मदद चाहिए। किसकी? केसीसी की हमारे साथ या टीचर की मदद चाहिए। समझ गया ना? टीचर की मदद चाहिए आपको। इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है। ऑफलाइन भी अगर आप इर्द गिर्द के क्षेत्र के हैं तो ऑफलाइन आप जरूर ज्वाइन करिए। कोशिश करेंगे सवाल भी अपलोड करने के लिए, लेकिन बहुत थोड़ा सा मुश्किल है। बात समझ गया ना? लेकिन कोई बात नहीं, इन्हीं मुश्किलों में हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से थ्योरी को पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। बात समझ गया ना? वीडियो को आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। क्या हुआ? डाउनलोड नहीं करेंगे? डाउनलोड करेंगे? हाँ। कर सकते हैं डाउनलोड।